आज मैं आपको बिग ड्रैगन द सीरीज एक्सप्लेन करने जा रही हूँ और ये सीरीज एनिमीज टू लवर काइंड ऑफ स्टोरी है। और एनिमीज टू लवर सुन के तो आपको पता चल ही गया होगा कि बिग और ड्रैगन एक दूसरे से नफरत करते ही होंगे। बट इन दोनों की लाइफ में सबसे बड़ा ड्रास्टिक चेंज तब आता है जब ये दोनों ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में एक दूसरे के साथ में इंटीमेट हो जाते हैं। और फिर इस हादसे के बाद से इन दोनों की लाइफ एक दूसरे से पूरी तरीके से जुड़ जाती है। और अब ये देखना है कि अब इन दोनों के बीच में प्यार कैसे होता है। तो आइए बढ़ते हैं हमारी कहानी की तरफ। और ये सीरीज अभी रिलीज हुई है, इसलिए आपको इस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए आपको एक हफ्ता रुकना पड़ेगा। एशियन टाइम के चाइनीज लेजेंड्स का ये मानना है कि इस दुनिया में 4 अद्भुत क्रिएचर्स पाए जाते हैं और उन क्रिएचर्स का नाम है ग्रीन ड्रैगन, व्हाइट टाइगर, रेड फोनिक्स और ब्लैक टॉर्टोइस। बट यह कहानी है एक ड्रैगन और टाइगर की, जिसमें दोनों बहुत ज्यादा फ्लर्टी है और अग्रेसिव भी। और फिर हम मंगाकॉन की फैमिली को देखते हैं जो एक फेस्टिवल एंजॉय कर रहे होते हैं। और फिर मंगाकॉन के पापा अपनी बेटी मिलिन से कहते हैं कि तुम जल्दी से मंगाकॉन को कॉल लगाओ क्योंकि फेस्टिवल तो अभी जस्ट खत्म होने के लिए आया है और वो अब तक यहाँ पे पहुंचा भी नहीं। और फिर मिलिन अपने भाई को कॉल करती है और कहती है कि भैया मम्मी पापा कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तुम कब तक वापस आओगे। लेकिन मंगाकॉन यानी कि ड्रैगन अपनी बहन से झूठ कहता है कि मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ इसलिए मैं वहाँ पे नहीं आ सकता और तुम लोग एंजॉय कर लो। और फिर तभी मंगाकॉन के पास से एक लड़की की आवाज आती है और वो उससे पूछते है कि क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे थे। और फिर मंगाकॉन जवाब में नहीं कहता है। और फिर वही दूसरी तरफ हम याई यानी कि टाइगर को भी देखते हैं जो एक लड़की के साथ में अपना प्राइवेट मोमेंट शेयर कर रहा होता है। और इस चीज से हमें ये तो पता चल ही गया है कि ये दोनों एक नंबर के प्लेबॉय हैं। और फिर हम डायरेक्ट नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि याई एक खोजो नाम की लड़की को अपना इंटरव्यू दे रहा होता है और ए जो याई की सीनियर भी है और क्रश भी। ए जो याई से बिजनेस के बारे में उससे कुछ सवाल पूछती है जिसमें याई उससे कहता है कि बिजनेस कभी भी बिगर रिस्क नहीं किया जा सकता है। और वही दूसरी तरफ याई को इंटरव्यू देता हुआ देख याई के दोस्त याई की तारीफ करते हुए कहते हैं कि याई कितना अच्छा है, कितना हैंडसम है, रिच है। और कहता है कि अगर याई की मुझे आधी इंटेलिजेंस भी मिल जाए ना तो मेरा तो बेड़ा पार हो जाए, पता नहीं कितनी सारी लड़कियां मेरे पीछे पड़ जाए। और फिर इंटरव्यू के लास्ट में ओजो याई से आखिरी सवाल पूछती है और कहते हैं कि तुम इतना ज्यादा परफेक्ट हो तो तुम्हारी कोई ना कोई गर्लफ्रेंड तो जरूर होगी। लेकिन याई से कहता है कि नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। और फिर इंटरव्यू खत्म होने के बाद में याई ओजो से पूछता है कि अगर तुम वेडनेसडे को फ्री हो तो फिर क्या तुम मेरे साथ में मूवी देखने के लिए चल सकती हो। बट एजो कहती है कि मैं वेडनेसडे को फ्री नहीं हूँ, लेकिन अगर शाम को चलना है तो शायद प्लान बन सकता है। और फिर याई अपने दोस्तों के पास में जाता है और फिर उसके दोस्त उसको चिढ़ाने लगते हैं और कहते हैं कि आगे का क्या प्लान है। और तुमको मालूम है ना कि वो लड़की आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट की स्टार है। और फिर याई कहता है कि हाँ मुझे मालूम है और वैसे भी हम बस दोस्त हैं। और फिर उसके दोस्त कहते हैं कि हाँ हमें पता है, दोस्ती तो सिर्फ उसके तरफ से, तुम्हारे तरफ से क्या है हमें सब पता है। और पिछले साल तो तुमने उसके प्रोजेक्ट में मदद भी की थी जबकि वो आर्किटेक्चर में है और तुम बिजनेस डिपार्टमेंट में हो। और फिर यही बात को घुमाते हुए कहता है कि क्या तुमने ट्रिप के लिए टिकट्स बुक की। और फिर उसका दोस्त कहता है कि नहीं अब तक तो टिकट बुक नहीं की, लेकिन वो सब मैं देख लूंगा। और कहता है कि प्लीज अपन चारों के अलावा और किसी को इनवाइट मत करना उस मालदीव्स में, अपन चारों बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के हैंडसम बॉयज बन के जाएंगे वहाँ पे। और फिर ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी एंट्री होती है मंगाकॉन की, जिसके लिए सब लोग ताली बजा रहे होते हैं। लेकिन याई के फेशियल एक्सप्रेशन देख के तो आपको पता चल ही रहा होगा कि मंगाकॉन की एंट्री से उसको कुछ भी खुशी नहीं हो रही है। और फिर एक जो मंगाकॉन का भी इंटरव्यू लेती है जिसमें बातों ही बातों में मंगाकॉन याई को उसके अमीर होने का ताना मारता है। और फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि याई अपने इंटरव्यू की अपडेट्स देख रहा होता है जिसमें मंगाकॉन की तारीफें ज्यादा होती है और याई की बुराइयां। और फिर ये सारी बातें पढ़ने के बाद में याई को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि याई एजो की फोटो को देख रहा होता है कि तभी उसे किसी का कॉल आता है और वो उसे बार में इनवाइट करता है। और फिर फोन रखने के बाद में वो सीधा एजो को मैसेज करता है कि क्या तुम आज मेरे साथ में मूवी देखने के लिए चलोगी। और फिर एजो उसे मना करते हुए कहते हैं कि नहीं, आज मेरा नहीं जम पाएगा क्योंकि आज मेरी एक मीटिंग है और वो मीटिंग और किसी साथ नहीं बल्कि मंगाकॉन के साथ होती है। और फिर मंगाकॉन एजो से कहता है कि थैंक गॉड इतने दिनों बाद एटलीस्ट मुझे तुम्हारे साथ में डिनर करने का मौका तो मिला। और फिर एजो कहती है कि तुम इस तरीके से बातें करते हो कि मुझे समझ में ही नहीं आता कि तुम झूठ बोल रहे हो या फिर सच बोल रहे हो। और कहते हैं कि अवार्ड फंक्शन के बाद में मैं बहुत ज्यादा बिजी थी इसलिए मैं तुमको कॉन्ग्रेचुलेट नहीं कर पाई, इसलिए कॉन्ग्रेचुलेशन और मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। और फिर मंगाकॉन कहता है कि अगर तुम मुझे एडवाइस नहीं देती ना तो शायद मुझे अवार्ड भी नहीं मिलता, इसलिए मेरी तरफ से तुमको बहुत बड़ा थैंक यू। और फिर एजो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि तुमको ये अवार्ड तुम्हारे टैलेंट की वजह से मिला है और बल्कि मुझे तो तुमसे जलन हो रही है कि तुम्हारे पास में ये टैलेंट है और मेरे पास में नहीं है। वैसे मुझे मिस्टर पुन ने तुमसे पूछने के लिए कहा है कि क्या तुम न्यूयॉर्क में मास्टर्स स्कॉलरशिप करने के लिए तैयार हो, और उसी कॉलेज से तो मैंने भी अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है। और फिर मंगाकॉन कहता है कि नहीं, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि मुझसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट लोग पढ़े हैं और मुझे तो अभी यही से बहुत सारी चीजें सीखना बाकी है।
और कहता है कि मैंने तुम्हें जॉब के बारे में पता करने के लिए कहा था, क्या तुम्हें कुछ पता चला जॉब के बारे में? और फिर एजो कहती है कि मैं खुद अभी फ्रीलांसर की जॉब कर रही हूँ और मैंने अपने रिज्यूम बहुत सारी जगह पे दे रखे हैं और जिस टाइप की जॉब मुझे चाहिए उस टाइप की जॉब मुझे मिल नहीं रही है, बस डिजाइनिंग वगैरह की जॉब मिल रही है। और मैंने सुना है कि तुम डिजाइनिंग वगैरह में बहुत ज्यादा अच्छे और तुमको फर्स्ट प्राइज भी मिला था, है ना? और फिर मंगाकॉन कहता है कि नहीं, अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं, और हाँ वैसे थैंक यू, तुमने पिछली बार थीसिस में मेरी बहुत मदद की थी। और फिर एजो कहते हैं कि तुम मुझे थैंक यू क्यों बोल रहे हो, बल्कि मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए कि एटलीस्ट तुम्हारे कारण मुझे एक्सपीरियंस तो मिला। और फिर मंगाकॉन कहता है कि अरे हाँ, और एक बात में तो तुम्हारा अच्छे से ध्यान भी रख पाया ताकि कोई और लड़का तुम पे लाइन ना मारे। और फिर एजो हंसने लगती है और कहते हैं कि यार तुम मुझे हमेशा इनकरेज करते हो, जब मुझे मेरी फेवरेट वाली जॉब मिलेगी ना तब अपन जरूर सेलिब्रेट करेंगे, ओके? और फिर वो दोनों ऐसे ही हंसते खेलते हुए खाना खा रहे होते हैं कि हम फिर देखते हैं कि कोई उन दोनों की फोटो खींच लेता है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में पार्क और फोंग को देखते हैं, जिसमें फोंग पार्क को टाई बांध के दे रहा होता है और उसे डांट भी रहा होता है और कह रहा होता है कि मैंने तुमको कितनी बार बताया है कि टाई ऐसे बांधते हैं। और फिर पार्क कहते हैं कि अरे हाँ ठीक है, मैं समझ गया। और फिर तभी उसको किसी का कॉल आता है और फिर हम डायरेक्ट नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि याई अपनी कार से उतरने के बाद सीधा अपने सिक्योरिटी गार्ड से पूछता है कि पार्क और फोंग कहाँ है। और फिर उसका सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि सर मुझे नहीं पता कि वो दोनों कहाँ हैं। और फिर कुछ देर बाद में हम देखते हैं कि याई अपने ऑफिस में होता है और उसे जी इनिशियल का एक कार्ड दिखता है और फिर तभी उसके पापा का उसको वीडियो कॉल आता है और फिर उसके पापा डायरेक्ट उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें उस प्रोजेक्ट का कार्ड मिला। और फिर याई कहता है कि हाँ पापा मुझे मिला, पर ये किस चीज का प्रोजेक्ट है? और फिर उसके पापा उसे बताते हैं कि ये डिजाइनिंग कंपनी का कार्ड है और मैं इस बार को रिनोवेट कराना चाहता हूँ। और फिर याई कहता है कि पापा अपना बार तो ऑलरेडी इतना अच्छा है तो फिर क्यों आप इसे रिनोवेट कराना चाहते हो? और फिर उसके पापा उसे कहते हैं कि क्योंकि आजकल अपने बार में ज्यादा लोग नहीं आते, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बार को थोड़ा और बड़ा बनाऊं, इसलिए तुम ज्यादा बातें मत करो और जल्दी से इस प्रोजेक्ट में लग जाओ। और फिर यही कहता है कि लेकिन पापा मुझे मेरे दोस्तों के साथ में मालदीव जाना है, तो फिर मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। और फिर उसका पापा कहते हैं कि तुमको पता है ना कि मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा बिजी हूँ, इसलिए मैं वहाँ पे नहीं आ सकता, तो फिर तुमको ही वहाँ पे सारा काम संभालना पड़ेगा। और कहते हैं कि अगर तुम ये काम करते हो तो फिर मैं तुमको लेटेस्ट मॉडल की कार लेके दूंगा। लेकिन यही कहता है कि पापा आप मुझे रिश्वत नहीं दे सकते हो, मुझे मेरे दोस्तों के साथ घूमने जाना है, मतलब जाना है, और अगर ये काम इतना इम्पोर्टेंट है तो फिर आप ये खुद क्यों नहीं कर लेते हो? और फिर याई के पापा कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट है या फिर बिजनेस इम्पोर्टेंट है? अगर मेरी चाइना में इम्पोर्टेंट मीटिंग नहीं होती ना तो फिर मैं खुद ही कर लिया होता। लेकिन फिर भी याई अपने पापा को बार बार मना कर रहा होता है, लेकिन उसके पापा सुनते ही नहीं, इसलिए याई अपने पापा का फोन काट देता है। और फिर हम पार्क और फोंग को देखते हैं, जो जैसे ही बार में एंट्री मारते हैं वैसे ही उनको बार की सारी लड़कियां घूरने लगती है। और फिर पार्क अपने बॉस के कैबिन में जैसे ही धमाकेदार एंट्री मारता है वैसे ही वो नीचे गिर जाता है। और फिर उसके पीछे पीछे जो फोंग आ रहा होता है उसको पार्क कहीं दिखता नहीं है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर नीचे पड़ती है वैसे वो उसको उठाने के लिए जाता है और वो उसे उठाते हुए कहता है कि यार तुम कब ऐसे उल्लू जैसे हरकतें करना बंद करोगे? और फिर फोंग अपने बॉस याई से कहता है कि बॉस आप इस टाइम पे बार में क्या कर रहे हो? और फिर याई उसे बताता है कि मैं सिर्फ फ्राइडे तक काम करने वाला हूँ क्योंकि नेक्स्ट वीक मुझे मेरे दोस्तों के साथ में घूमने जाना है, और कहता है कि तुम काम की चिंता मत करो, मैं कुछ दिनों में ही काम निपटा दूंगा। और फिर हम देखते हैं कि पार्क और फोंग एक दूसरे के साथ में लड़ रहे होते हैं क्योंकि वो याई को कुछ चीज दिखाने से डर रहे होते हैं, लेकिन फिर याई ये सब देख के उन दोनों पर चिल्ला देता है। और फिर पार्क और फोंग याई को वो चीज दे देते हैं और कहते हैं कि ये आपके लिए किसी ने भेजा है। और उस एनवेलप के अंदर में एजो और मंगाकॉन की फोटोज निकलती है। और फिर उन फोटोज को देख के याई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो फोटोज फेंक देता है, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि याई को ओजो पसंद है और मंगाकॉन उसका सबसे बड़ा कंपटीशन है। फिर हम डायरेक्ट नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि याई अपने बार में ड्रिंक कर रहा होता है कि तभी उसे एजो दिखती है। फिर याई एजो से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और फिर एजो उसे कहती है कि मैं यहाँ पे मेरे किसी जूनियर से मिलने के लिए आई हूँ, लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? याई जवाब देने ही वाला होता है कि तभी मंगाकॉन की एंट्री होती है और मंगाकॉन को देखकर याई का पूरा मूड खराब हो जाता है। फिर हम तीनों को साथ में बैठा हुआ देखते हैं और फिर एजो उन दोनों से कहती है कि सॉरी मैं मेरे क्लाइंट को कुछ फाइल भेज रही हूँ, इसलिए मैं तुम लोगों से थोड़ा बात नहीं कर सकती। फिर याई और मंगाकॉन दोनों साथ में ऑल राइट कहते हैं, लेकिन इन दोनों को देखकर अपन लोगों को साफ साफ पता चलता है कि इन दोनों को एक दूसरे की प्रेजेंस से कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और फिर एजो इन दोनों के बीच की ऑकवर्डनेस को देखकर एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाती है और कहते हैं कि मंगाकॉन मेरा आर्किटेक्चर में जूनियर है और याई मेरा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जूनियर है और इसने मेरी थीसिस में मदद भी की थी, तो फिर अब तुम एक दूसरे को जान ही गए होंगे। और फिर मंगाकॉन कहता है कि हाँ मैंने कभी इसके साथ में बात तो नहीं की, लेकिन मुझे इसके बारे में पता है। और फिर ये याई का पूरा नाम बताता है और कहता है कि याई थाईलैंड की रिचेस्ट फैमिली में से एक है। और फिर याई कहता है कि हाँ इसका मतलब तुम्हें पता है कि तुम अभी इस टाइम पे किससे बात कर रहे हो। और फिर बीच में एजो कहती है कि वैसे याई तुमने बताया नहीं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर याई कहता है कि एक्चुअली ये मेरा ही बार है और तुमको जो भी ऑर्डर करना है तुम ऑर्डर कर सकती हो।
और फिर मंगाकॉन बीच में कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी हमें अपने दोस्त को सपोर्ट करना चाहिए फ्री में खाना खिलाने की जगह। और फिर वो एजो से कहता है कि तुम्हारे खाने के पैसे मैं दूंगा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। और फिर एजो याई से कहती है कि हाँ मंगाकॉन सही कह रहा है, वैसे भी ये तुम्हारा बार है तो मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा कोई नुकसान हो, और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ में मूवी देखने नहीं आई थी, तो फिर ये चीज तुम उसी की अपॉलॉजी समझ लो। और फिर मंगाकॉन एजो के बाजू में बैठता है मेन्यू देखने के लिए कि क्या ऑर्डर करना है। और फिर ये देखकर याई को जलन होती है, इसलिए वो अपने बॉडीगार्ड को इमरजेंसी के इशारे करता है। लेकिन याई के बॉडीगार्ड्स इतने पागल होते हैं कि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि वो क्या कहना चाहता है। और फिर पार्क अपना ज्यादा का दिमाग चलाता है और वो याई को गले में खराश की मेडिसिन देता है। फिर याई पार्क से गुस्सा होता है, कहता है कि पागल, मुझे मेडिसिन नहीं चाहिए, अपना सीक्रेट कोड है। पार्क फोंग के पास जाता है और फोंग पार्क से पूछता है कि बॉस ने क्या कहा। पार्क उससे बताता है कि बॉस कोई सीक्रेट कोड के बारे में कह रहे थे। फिर वो दोनों सीक्रेट कोड के बारे में सोचने लग जाते हैं और फिर फाइनली उनके दिमाग की घंटी बजती है। और फिर हम देखते हैं कि एजो को किसी का कॉल आता है, इसलिए वो कुछ देर के लिए बाहर चली जाती है। और अब याई और मंगाकॉन दोनों अकेले साथ में बैठे हैं और मंगाकॉन याई से कहता है कि वैसे तुम आज किसी लड़की पे लाइन नहीं मार रहे हो। कितनी बुरी बात है ना। वैसे मैं तो सोच रहा था कि एजो के साथ में मैं अकेले टाइम स्पेंड करूंगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम मुझे यहाँ पे मिल जाओगे, वो भी टाइगर जैसे गुस्सेल फेस के साथ में। और फिर तभी एजो आती है और कहती है कि सॉरी, लेकिन मुझे मेरे क्लाइंट से मिलने के लिए जाना है, इसलिए मुझे अभी निकलना होगा। और फिर हम पार्क को देखते हैं जिसके हाथ में रेड और ब्लू कलर का एक लिक्विड होता है, बट वो कंफ्यूज होता है कि कौन सा लिक्विड उसे यूज करना चाहिए। लेकिन तभी फोंग की आवाज आती है कि हमें लेट हो रहा है, इसलिए वहाँ से जल्दी चला जाता है। फिर कुछ देर बाद हम याई और मंगाकॉन को देखते हैं जो दोनों साथ में ड्रिंक्स कर रहे होते हैं और जिन लोगों ने बहुत ज्यादा पी ली होती है। और फिर मंगाकॉन उस दवाई के कारण बेहोश जाता है जो पार्क ने उसकी ड्रिंक में मिलाई थी। मंगाकॉन के बेहोश जाने के बाद में पार्क और फोंग मंगाकॉन को बेडरूम में लिटाते हैं और याई कैमरा के साथ में वहाँ पे खड़ा होता है। और फिर याई पार्क और फोंग को चिल्लाता है और कहता है कि अब तुम इस रूम से बाहर चले जाओ। लेकिन फोंग कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है कि सर हम बाहर खड़े रहे या फिर यहाँ से सही में बाहर चले जाए। पर याई उन दोनों पर चिल्लाता है और कहता है कि तुम बस यहाँ से जल्दी से चले जाओ। फिर याई अपने सूटकेस में से ब्लू वाला लिक्विड निकालता है और ड्रिंक में डालता है और कहता है कि अब तुम देखना, अब तो तुम बहुत लंबा सोओगे। और फिर वो उस लिक्विड को वाइन में मिक्स करते हुए मंगाकॉन के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी उस लड़की पे लाइन मारने की जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ। और फिर यही मंगाकॉन के शर्ट के बटन खोलते हुए कहता है कि तुमको सभी लोग पसंद करते हैं ना। अब देखना, ये वीडियो वायरल होने के बाद में मैं भी देखता हूँ कि कैसे तुमको सब लोग पसंद करते हैं। और फिर वो उसको वो वाली ड्रिंक पिलाने वाला होता है कि तभी मंगाकॉन की आंखें खुलती है और वो याई को फ्लिप कर देता है और कहता है कि तुमको क्या लगा कि मैं इतनी आसानी से उल्लू बन जाऊंगा, और जितने स्मार्ट तुम दिखते हो ना उतने स्मार्ट तो तुम हो नहीं। और रुको, मैं तुमको बताता हूँ कि सब लोग मुझे पसंद क्यों करते हैं। और फिर यही कहता है कि मैं तुम्हारे जैसे लड़के से तो कभी हार नहीं मानूंगा। और फिर वो मंगाकॉन को फ्लिप कर देता है। लेकिन मंगाकॉन को फ्लिप करने के बाद में याई को भी थोड़ा सा डिजी फील होने लगता है, क्योंकि पार्क ने गलती से दोनों के ड्रिंक्स में ब्लू की जगह रेड वाली दवाई मिला दी थी और रेड वाली दवाई सेक्सुअल नीड्स को बढ़ाती है। और फिर मंगाकॉन याई को अपनी तरफ खींचता है और याई रेजिस्ट करने लगता है, बट उस लिक्विड के इन्फ्लुएंस के कारण दोनों के दोनों अपने सेंसेस खो देते हैं और जो नहीं होना चाहिए था वो भी एक्चुअल में हो जाता है। और रिकॉर्डिंग भी चल ही रही होती है क्योंकि वो सब याई ने सेटअप किया था। और इससे के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। और अगर आपको मेरा ये एपिसोड अच्छा लगा है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। और अगर नहीं भी अच्छा लगा है तो भी मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूँ। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।